हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम को सुपर तरीके से फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, और आपने देखा कि सुपर पोजिशन थ्योरम जब हमने पढ़ी तो दो स्टेप में सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट था। बाकी जो सॉल्विंग टेक्निक हमने प्रीवियसली सीख रखी है वही अप्लाई करी, चाहे नोडल हो, मेश तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, नोडल हो, मेश हो, करंट डिवीजन रूल हो, वोल्टेज डिवीजन रूल हो, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, यही सब जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक हमने या एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है वही सभी जगह यूज हो रही है, चाहे वो एसी की बात करें चाहे डीसी की बात करें। तो एक बात तो तय है कि आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे हम लोग उसमें आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है नेटवर्क सॉल्व करने में, कैसी दिक्कत, जहां पे आपको समझ नहीं पड़ रही केवीएल केसीएल कैसे लग रहा है, नोडल मेश कैसे लग रहा है, तो जाके बेसिक्स में जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने उनको दोबारा एक या दो बार कर लो। अगर एक दो बार कर लोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा आने वाले टॉपिक में। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम। और ये थ्योरम जो होती है बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे कॉलेज डेज में, है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स नॉर्टन्स। तो ये थ्योरम जो है थेवेनिन्स नाम की, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और डराती भी है। कई बार समझ नहीं पड़ती कि इसको डील कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हमें आधे अधूरे रूल पता होते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। अगर कोई पूरे रूल बता देना एक साथ सिंपल भाषा में आसान तरीके से तो हम सब सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं थेवेनिन्स थ्योरम को बहुत अच्छे से डील कराऊंगा और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गेट में हर एक साल तीनों ब्रांच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली नॉर्मली जैसे थेवेनिन्स थ्योरम कैसे स्टार्ट होती है, स्टेटमेंट बोला, उसमें क्या हुआ और क्वेश्चन करा दिया, बट नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आपको स्टोरी वाइज सुनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में रहे कि इस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, वैसे तो थ्योरम का मतलब क्या है, कोई सी भी थ्योरम का मतलब क्या है, किसी चीज को सिंप्लीफाई करना। यहां नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस वजह से नेटवर्क को सिंपल करने के अलग अलग थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। बात करें थेवेनिन्स थ्योरम का क्या उद्देश्य है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो वो देखते हैं। सपोज करो आप अपने घर में आराम कर रहे हैं, लेटेस्ट सपोज आपका 2 BHK 1 BHK जैसा भी घर हो, आप अपने बेडरूम में, सो कॉल्ड बेडरूम, अगर बेडरूम नहीं भी है तो एक कोने में या एक कमरे में जाके आप एक अपने बिस्तर पे आराम कर रहे हैं और आपको लगा कि मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल चलाते चलाते लगा कि यार मोबाइल को थोड़ा चार्ज कर ले, और चार्जर भी आपके पास में रखा है। अब चार्ज कैसे करेंगे, चार्जर भी है, मोबाइल भी है, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास, है ना, उठने में जाके थोड़ा आलसियत होगा तो आप सोचेंगे कि आसपास जो भी पोर्ट है, इलेक्ट्रिक पोर्ट, वो ढूंढेंगे। उस इलेक्ट्रिक पोर्ट को जब ढूंढेंगे तो वहां पर उस सॉकेट में, इलेक्ट्रिक सॉकेट में आप अपना चार्जर लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो मोबाइल चार्ज हो रहा है, ये मोबाइल में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहां से आ रही होगी। आप बोलोगे वो तो इलेक्ट्रिसिटी सर पावर स्टेशन से आ रही होगी, तो इतना दूर नहीं जाना, अभी हम पावर सिस्टम वगैरह में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी आपके आसपास, घर के आसपास थोड़ा सोचिए कि जो मोबाइल चार्ज कर रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही होगी। आप देखेंगे कि आपके घर के बाहर है एनर्जी मीटर, और एनर्जी मीटर के जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आसपास एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, उस ट्रांसफार्मर से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, उस ट्रांसफार्मर से कहां पे आ रही होगी, एनर्जी मीटर में। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां बात करूं कि एनर्जी मीटर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, एनर्जी मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर, है ना, जो मीटर लगा होता है उसको एनर्जी मीटर बोलते हैं। अब वो किसी घर में सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए मानूं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकली तो अभी आपके घर में सिंगल फेज या 3 फेज एनर्जी मीटर ही होता है, बट अगर मैं मानूं तो यहां पे मैं दोनों वर्जन की बात कर लेता हूं। ये तो एसी वर्जन में है, सिंगल फेज और 3 फेज, और अगर एक डीसी एनर्जी मीटर, क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम कब आई थी, थेवेनिन्स थ्योरम आई थी 1883 में। तो 1883 के टाइम पे डीसी भी चलन में था, आज तो नहीं है, बट उस टाइम की बात हो रही तो वहां पे डीसी मीटर भी लगा होगा, हाइपोथेटिकल सोच लीजिए। अब हमें नहीं पता इतिहास में जाके सही में लगे होंगे कि नहीं, एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो सिंगल फेज 3 फेज एनर्जी मीटर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी और डायरेक्ट बेडरूम में तो आ नहीं जाएगी। पहले आपका जो पहला घर होगा, मतलब पहला रूम होगा, सॉरी घर नहीं, रूम, उसमें आ रहा होगा। तो थोड़ी देर के लिए पहला रूम, जिसको हम लोग हॉल बोलते हैं, है ना, तो हॉल में आ रही होगी इलेक्ट्रिसिटी। हॉल से वायरिंग होती 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 आपके बेडरूम में आ रही होगी, बेडरूम में। ठीक है,
बेडरूम में। इसी तरीके से हो रहा होगा। अब आप बोलोगे सर हमारे हॉल के बाद तो किचन आ जाता है, उसके बाद बेडरूम आ जाता है ना। तो जैसा भी आपकी जैसा श्रद्धा भक्ति हो ऐसा कर लेना, एक ब्लॉक और बना लेना, किचन बना लेना, है ना। ठीक है, तो एनर्जी मीटर से हॉल में, हॉल से बेडरूम में, और बेडरूम के बाद आपका जो सॉकेट होगा वो कुछ इस तरीके से लगा होगा। अभी मैं फिजिकली तो सॉकेट नहीं बना सकता। एक अगर सिंगल फेस की बात करें तो एक लाइन होगा और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, या फिर एक फेस बोल सकते हैं, एक न्यूट्रल बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो यहां पर दो पोर्ट होंगे, इसको मैं बोल देता हूं ए और बी। और आपने चार्जर लगा दिया यहां पे, है ना। चार्जर किस तरीके से लगा दिया, यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। तो ये आपने लगा दिया लोड, या फिर बोल सकते हैं LOD, इसको लोड, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक तरह का लोड। ठीक है, लोड क्यों बोल रहा हूं अभी बताता हूं। ठीक है, तो अभी हमने क्या लगाया, अभी इस लोड की जगह हमने लगाया मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर। अब देखिए बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर 1800 की बात है, 1883 की बात है, कब आई थी ये? थ्योरम्स में बता देता हूं। इस थ्योरम का जो सन था 1883 में, एक फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियर थे जिसका नाम था एम लियोन थेवेनिन, एम लियोन थेवेनिन। इन शख्स ने हमें ये थ्योरम से अवगत कराया था, थेवेनिन। ठीक है, 1883 में। तो बट ऑब्वियस है वहां पे मोबाइल चार्जर, मोबाइल ही नहीं हुआ करता था 1883 के दौर में। तो ये एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट रहे। ठीक है, चलिए, तो आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि 1883 मोबाइल आ चुका था, है ना। चलो, तो मोबाइल चार्ज हो गया। अब आपका मन किया थोड़ी देर बाद कि यार एक काम करते हैं, मोबाइल हटा देते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लैपटॉप लगा लेते हैं। अब आप बोलो सर लैपटॉप भी नहीं था, बट मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूं जिसको आप अभी आज के दौर में कनेक्ट कर सके, है ना, लैपटॉप। तो आपका लैपटॉप, आपका मन किया चलो मोबाइल चार्जर हटाते हैं, लैपटॉप लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मन किया कि एक काम करते यार, घर में गीजर तो है नहीं, वाटर हीटर है, रॉड होती ना, वो आपने लगा दी, वाटर हीटर लगा दिया, वाटर हीटर लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं आप, देखिए यहां पर अब इस सिस्टम में हो क्या रहा होगा। अब मैं आपको बोलूं कि सपोज करो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और मैं जैसे जैसे लोड चेंज करते रहूं तो इसको पूरा एनालाइज करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब आपने मोबाइल चार्ज लगाया, यहां पे मोबाइल चार्ज लगाया, तो एनर्जी मीटर, जहां से आपका एनर्जी मीटर है, हो सकता है इसके ऊपर ट्रांसफार्मर भी हो, वहां से भी एनालिसिस कर रहे हो, बट अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में एनर्जी मीटर से ही लिया है। तो जब आपने मोबाइल चार्ज लगाया तो यहां पे एनर्जी मीटर से करंट, मतलब एनर्जी फ्लो ही हॉल में आई, बेडरूम में आई और यहां तक आया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, फिजिकली जब आप मोबाइल हटा के लैपटॉप लगा रहे हैं, लैपटॉप हटा के वाटर हीटर लगा रहे हैं, तो फिजिकली यहां से लगा के इस ए और बी टर्मिनल से लगा के एनर्जी मीटर के बीच में फिजिकली कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जब भी यहां पे लोड चेंज कर रहे हैं, तो हमारे फिजिकल पैरामीटर मान लो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात हो रही है। बट ऑब्वियस है कि भाई वाटर हीटर लगाओगे तो करंट ज्यादा खींचेगा, तो यहां पे करंट का डिफरेंस होगा, है ना। बट मैं ये बात कर रहा हूं, मैं उसकी करंट या वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिजिकल पैरामीटर की बात कर रहा हूं। मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मतलब एक वायर है, क्या वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप यहां पर लोड कोई भी चेंज करते जा रहे हो, बट यहां से लगा के यहां तक आपके RLC जो है वो अनचेंज्ड है। वो क्या है? अनचेंज्ड है। ठीक है, आपका चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ लोड चेंज हो रहा है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हीटर लगाओगे, लैपटॉप लगाओगे, मोबाइल चार्जर लगाओगे, तो फिजिकली आप अलग अलग लोड लगा रहे हो तो अलग अलग करंट और वोल्टेज ड्रॉ होगा, क्योंकि आपका लोड भी चेंज हो रहा है। बट यहां से ये ए और बी टर्मिनल से लगा के हमारा जो सोर्स पॉइंट है, जिसको हम लोगों ने अभी एनर्जी मीटर एज्यूम किया है, वहां तक फिजिकली कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि आप तीनों लोड के लिए अलग अलग एनालिसिस करिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि जब मोबाइल चार्जर लगाया, यहां से लगा के यहां तक का पूरा सर्किट ड्रॉ करो और एनालिसिस करो। फिर मैंने बोला लैपटॉप लगा दिया, तो यहां से लगा के यहां तक का वापस सर्किट ड्रॉ करो, फिर एनालाइज करो। तो ये तो क्या हो गया, एक बोल सकते हैं लेबोरियस वर्क हो गया, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। आप बार बार क्या कर रहे हैं, जो अनचेंज्ड है उसको बार बार सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, उसका भी सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चीज देखी किसी ने, एम लियोन थेवेनिस ने देखी और बोला कि काम करो, मैं आपको एक शॉर्ट जर्नी देता हूं, ये बार बार क्यों कर रहे हो, आप लोड चेंज कर रहे हो और बार बार यहां से एनालिसिस करने की बजाय
एक काम करो, इतना पोर्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये तो क्या है, अनचेंज्ड है। तो मैं एक काम करता हूं, इस अनचेंज्ड को क्या कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ये कौन बोल रहे हैं, एम लियोन थेवेनिन्स बोल रहे हैं कि जितना अनचेंज्ड पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम ये बोल सकते हैं सर्किट नंबर 1, है ना। अगर हम लोग देखें तो ये यहां तक का नेटवर्क 1, ये है नेटवर्क 1 और ये हमारा क्या है, नेटवर्क नंबर 2। नेटवर्क नंबर 2, ये लोड को हमने नेटवर्क नंबर 2 मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अनचेंज्ड पोर्शन है, इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, ये है क्या असल में, ये आपका है लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, ठीक है, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क। तो इस पूरे अनचेंज्ड पोर्शन को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक ब्लॉक बना दिया और बोला कि अब यहां से आप एक टर्मिनल ड्रॉ कर लो ए और बी, और इस टर्मिनल ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस अब आप यहां पे लोड लगा सकते हो। अब यहां पे आप लोड लगा सकते हो। तो ये सर्किट क्या हो गया, आसान हो गया। बार बार इसको हमको पूरा रिप्रेजेंट करने, इस पूरे 3 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करके एक ब्लॉक में बोल दिया। और थोड़ा सा आगे बोला, एम लियोन थेवेनिन ने बोला, एक काम करो, ये जो लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है ना, ए और बी टर्मिनल तक, इसको भी मैं, ये जो व्हाइट कलर का नेटवर्क दिख रहा है, पूरा पूरा व्हाइट कलर में जितना दिख रहा है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट कर देते हैं और इसको पूरे को लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, जो कि पूरा का पूरा लीनियर बायलेटरल नेटवर्क था, इसको पूरे को रिप्लेस करके एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। एक किससे रिप्लेस कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स से, और उसके सीरीज में लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस जिसको आर बोल देते हैं, ठीक है। इसको पूरे, किसको, व्हाइट कलर के पार्ट को, इस लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को रिप्लेस करके एक वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया, उसके सीरीज में क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। और फिर हमने बोला कि ये जो वोल्टेज है इसको बोल देंगे वी थेवेनिन्स। क्यों, क्योंकि ये मैंने दिया है ना। थेवेनिन्स बोला भाई मैंने इजाद किया है ये तरीका, तो मेरा नाम तो यूज होना चाहिए कि नहीं, ट्रेडमार्क। तो इन्होंने बोला कि मेरा नाम यूज करिए, तो यह वोल्टेज को बोल दिया वी थेवेनिन्स वोल्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीटीएच बोलते हैं, और इस रेजिस्टेंस को बोल दिया आरटीएच। इसको क्या बोल दिया, आरटीएच। इस रेजिस्टेंस को बोल दिया थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, इस वोल्टेज को बोल दिया थेवेनिन्स वोल्टेज। और बोला कि अब आप क्या करो, इस पूरे नेटवर्क को, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को इस तरीके से लिख दिया, अब वापस से आपका लोड लगा सकते हो आप। अब आप अपना लोड लगा सकते हो, ठीक है। लोड को कनेक्ट कर दो ए और बी टर्मिनल के क्रॉस। अब आपसे पूछा, इन भाई साहब से पूछा हमने, है ना, कि भाई ये वीटीएच और आरटीएच है क्या। अगर चलो पहला क्वेश्चन था कि ये तो डीसी में हो गया, अगर एसी होता तो क्या हो जाता, एसी हो जाता तो इन्होंने वापस से बोला कि काम करते हैं, एसी हो जाता, ये तो डीसी की बात हो गई। अगर यही सोर्स आपका एसी हो जाता तो इन्होंने बोला कि एसी के लिए भी हमारे पास उपाय है। एक काम करेंगे, एसी के टाइम पे बस आपका यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस की जगह आप क्या लगा लीजिए, इस तरीके से एसी का सिंबल लगा लीजिए, और इस आरटीएच की जगह आप क्या हो जाएगा, ZTH हो जाएगा, ठीक है। इंपीडेंस हो जाएगा, इंपीडेंस हो जाएगा, इंपीडेंस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो इन भाई साहब से पूछा कि बताइए एसी और डीसी के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इन्होंने बोला कि डीसी में, डीसी अगर ये डीसी नेटवर्क होगा तो वीटीएच डीसी वोल्टेज, और एसी होगा तो एसी वोल्टेज। डीसी होगा तो डीसी में तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होता नहीं है, तो रेजिस्टेंस होगा तो आरटीएच बोल देंगे, एसी सर्किट होगा तो ZTH बोल देंगे, मतलब थेवेनिन्स इंपीडेंस, ठीक है। तो ऐसा बोल देंगे। तो इसके लिए क्या किया, ये था डीसी और ये था एसी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अब ये तो बता दीजिए कि वीटीएच और आरटीएच है क्या असल में। तो इन्होंने बोला कि वीटीएच जो है वो इस लोड को रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो ओपन सर्किट बनेगा ना, उससे, है ना, यहां से जब इस लोड को रिमूव कर दोगे, रिमूव करने के बाद जब यहां से देखोगे तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज दिखाई देगा। ओपन सर्किट ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस ओपन हो जाएगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर पूछा इनसे कि ये आरटीएच या ZTH है क्या। तो ये बोलेंगे कि इस ए और बी टर्मिनल के क्रॉस जब ये ओपन था, तो यहां से जब हम देखेंगे तो आरटीएच मतलब कि आर इक्विवेलेंट निकालना है,
और सिमिलरली ZTH निकालना है। RTH और ZTH निकालते टाइम पे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या करना है, इनएक्टिव करना है। सिमिलरली ये RT और ZTH कोई नई चीज नहीं है, R इक्विवेलेंट ही है, जो इसे R इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट निकाला था ना हमने बेसिक्स में, वही चीज है ये। समझ में आया? तो यहां पर ये पूरा का पूरा थेवेनिन्स थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दे दिया और ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि एग्जाम में, खासकर कॉलेज एग्जाम में, गेट वगैरह में तो नहीं, बट कॉलेज एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने को आता है। तो हमने क्या लिखा, इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस RTH और इंपीडेंस ZTH डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, AC है या DC है। फिर हमने देखा कि वेयर VTH क्या, इट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है A और B। अभी हमारे एग्जांपल में A और B है टर्मिनल। RTH और ZTH क्या, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंपीडेंस बिटवीन द टर्मिनल व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न्ड ऑफ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट को हाथ नहीं लगाना, इंडिपेंडेंट को टर्न ऑफ करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बता दिया और ये पूरा का पूरा क्या रहा, थेवेनिन्स थ्योरम रहा। थेवेनिन्स ने क्या बोला, एम लियोन थेवेनिन्स ने 1883 में बोला कि किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को हम लोग किसी एक वोल्टेज और किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब इसको करेक्ट कर दोगे और फिर वापस लोड को लगा दोगे, वापस लोड को लगाने के बाद सर्किट काफी सिंपल हो जाएगा, इस सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये तो रहा थेवेनिन्स थ्योरम की बात। तो लगे हाथ अभी हम लोग नॉर्टन की भी बात कर लेते हैं, ताकि दोनों थ्योरम्स क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरेटिकली दोनों पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग साथ में इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्टन की, तो नॉर्टन भाई साहब आए थे, देखिए जो थेवेनिन्स थ्योरम पब्लिश हुई थी ना, उसके ठीक 43 ईयर बाद, कितना 43 साल बाद, ये जो नॉर्टन थे, इनका पूरा नाम था, ये एक अमेरिकन इंजीनियर रहे हैं, इनका पूरा नाम था E.L. नॉर्टन। क्या था, E.L. नॉर्टन। इन्होंने तकरीबन 43 साल बाद 1926 में एक बात नोटिस करी, है ना। पुराने, देखिए कोई नई चीज खोज करने में बहुत टाइम लगता है, इनको ये चीज ऑब्जर्व करने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 43 साल तक यही करते रहे, बट 43 ईयर तक कोई दूसरा व्यक्ति ये चीज नहीं कर पाया। इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि काम करते हैं, थेवेनिन्स जो बड़े भाई साहब बोल के गए, उनकी बात सही है कि एनर्जी मीटर से बार बार यहाँ बेडरूम तक का जो सर्किट है, जो अनचेंज्ड है, उसको लीनियर बायलेटरल नेटवर्क बोल दिया। इस अनचेंज्ड को बार बार चेंज नहीं करेंगे, और इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन्स भाई साहब ने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को सीरीज में करके दिया था। तो इन्होंने एक बात नोटिस करी कि यार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी तो एक चीज होती है। आपने देखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा हुआ अगर इसको करंट सोर्स में चेंज करना है, तो करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दो। तो सेम इन्होंने वही काम किया है E.L. नॉर्टन ने, और बोला कि काम करते हैं जिस तरीके से थेवेनिन्स भाई साहब ने इस लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस किया था, मैं इसको कर देता हूं करंट सोर्स से रिप्लेस। मैं इसको कैसे कर देता हूं, करंट सोर्स से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। और इसके सीरीज में क्या लगा देता हूं, इसके सीरीज, सॉरी नॉट सीरीज, पैरेलल, इसके पैरेलल में लगा देता हूं रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में लगा देता हूं रेजिस्टेंस। और अब आप क्या कर सकते हैं, इस A और B टर्मिनल के अक्रॉस, इस A और B टर्मिनल के अक्रॉस, ना इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, इस A और B टर्मिनल के अक्रॉस आप अपना लोड लगा सकते हैं, वापस से लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे, थोड़ा हंस भी रहे होंगे मन में कि यार सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के 43 साल बाद इन्होंने एक नई मेथड कर दी। अब इन्होंने बोला कि एक काम करो, भाई मेरा नाम भी यूज होना चाहिए, तो एक काम करो, ये जो रेजिस्टेंस है इसको RN रेजिस्टेंस बोलो, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, है ना। जैसे वहां थेवेनिन्स था या नॉर्टन्स रेजिस्टेंस था, वहां पर VTH थेवेनिन्स वोल्टेज था, तो इन्होंने बोला कि काम करो, मुझे नॉर्टन करंट भी बोल सकते हो, या फिर एक काम करो, इसका एक और नाम भी ले सकते हो आप, ISC। क्या बोल सकते हो इसको, नॉर्टन करंट भी बोल सकते हो या फिर ISC भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला
कि जैसे थेवेनिन्स भाई साहब ने बोला था कि ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट कर दो, लोड हटा दो और ओपन सर्किट वोल्टेज को VTH बोल दिया। इन्होंने बोला ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ये जो नॉर्टन करंट है ना इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट, इसलिए SC लिखा, शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब ये लोड हटा दो और ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दो, तो ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। और RN बोला कि जैसा थेवेनिन्स भाई साहब बोल गए वैसा के वैसा ही RN, मतलब कि यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है ये, असल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही RN बोल दिया। ठीक है, तो RN बोले या RTH बोले बात एक ही है, एक जैसे ही निकलेगा और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, सेम, बाकी तो AC/DC के लिए ये भी है एप्लीकेबल है। तो इन्होंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को एक दिमाग में ध्यान रखा और एक नई मेथड इजाद कर दी। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर थेवेनिन्स थ्योरम से हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम का अगर मॉडल बना ले तो नॉर्टन में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एक दूसरे के क्या है, ड्यूअल नेटवर्क है। अभी आगे चल के मैं ड्यूअलिटी पढ़ाऊंगा आपको, है ना, एक दूसरे के क्या है, ड्यूअल नेटवर्क है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वापस से लिख देते हैं। इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ करंट सोर्स ISC इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस RN और इंपेडेंस ZN। ठीक है, ISC क्या है, इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट एट द टर्मिनल्स, और RN और ZTS तो वही है, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंपेडेंस बिटवीन द टर्मिनल व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ। और एक नोट लिख दिया, इट इज अ ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरी पॉइंट आपको काम आएंगे कॉलेजेस वगैरह या फिर कन्वेंशनल एग्जाम में। तो देखा अल्टीमेटली हुआ क्या, एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को बड़ा सा सर्किट था, उसको रिप्लेस कर दिया लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को एक छोटे से उसमें, और बोल दिया कि उसका जो इक्विवेलेंट है, थेवेनिन्स ने बोला कि वोल्टेज सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, नॉर्टन ने बोला करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, तो ये तो रहा थ्योरेटिकल वर्जन। अब आप में से बहुत सारे लोगों को, और जब मैं स्टूडेंट खुद भी था तो मुझे समझ में नहीं आता था, सर स्टेटमेंट लिख दिया इसका मतलब है ठीक है VSC है, ISC है, VTH है, इनको असल में समझना है तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मॉडल क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, मतलब वो क्वेश्चन तो रहेंगे बट मॉडल क्वेश्चन रहेंगे। उन मॉडल क्वेश्चन से आपको पूरा मैं वो दोनों क्वेश्चन जो है वो दोनों मेथड से कराऊंगा, थेवेनिन्स से भी कराऊंगा और नॉर्टन से भी कराऊंगा, ताकि आपको ये जितना थ्योरेटिकल वर्जन है इसको आप बेहतर वे में समझ सके। फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग एक एक मॉडल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 मॉडल क्वेश्चन करेंगे दोनों मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं।